कुछ स्टॉक्स आप इस इंडेक्स के बाद स्क्रीन पर लेके आइए। यहाँ पर ताबड़तोड़ मोमेंटम हम लोग HDFC में अब ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। LNT के बाद तेजी की कड़ी में जुड़ता हुआ HDFC और साथ ही साथ आपको उच्चतम लेवल आता हुआ दिखेगा यहाँ पर HDFC के साथ साथ ICICI बैंक में। तो ये एक काउंटर है जो आपको अब निफ्टी की मदद करता हुआ दिखेगा। असित जी को जोड़ते हैं। असित जी, राय आप ही की है, दोनों में से कौन सा काउंटर ज्यादा पसंद आता है, ICICI बैंक या HDFC? मेरे हिसाब से ICICI बैंक थोड़ा बेटर रहेगा सर, क्योंकि 800 के लेवल पे एज लॉन्ग एज ICICI बैंक इज अबव 800 लेवल, 800 का स्ट्राइक प्राइस, मुझे लगता है कि इसमें और भी ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। और एक बार ये 820 के ऊपर जाएगा, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई इट विल नॉट गो टुवर्ड्स 850 काइंड ऑफ थिंग। ऑब्वियसली दिस आर ऑल पोजिशनल सेटअप्स, बट मुझे लगता है कि ICICI बैंक में वो 800 के जो कॉल राइटर्स है, दे आर डेफिनेटली going to take a short cover. So ICICI bank is definitely looking good as long as it is above 800. यहाँ पर 800 के ऊपर ICICI बैंक में आपको तेजी की चहक दिख रही है। वीरेंद्र जी, कुछ ऑप्शंस लिक्विड है क्या? ये इंडेक्स भी आप, ये स्टॉक भी आप देखिए, हैवीएस्ट वेटेड है निफ्टी में, पहले 10 में आपको आता हुआ दिखता है और अब दिन का उच्चतम लेवल स्क्रीन पर। हालांकि ICICI बैंक में आपको वॉल्यूम बाजार का साथ देते हुए नहीं दिख रहा है। जी हाँ शैल जी, बिल्कुल। देखिए ICICI बैंक में तो इश्यूज ही नहीं है कोई, और ICICI बैंक में अगर आप देखें जो स्थिति सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी और सकारात्मक है वो ये है कि ये स्टॉक अब हर कॉल, देखिए जब हमने इस सीरीज की शुरुआत करी थी और अगर आप रोलोवर्स के आंकड़े देखें या फिर जिस प्रकार के ऑप्शंस बिल्डअप थे, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 800 की कॉल में ही था शैल जी। तो कॉल राइटर इस पर अगर आप देखें ग्रिप नहीं लेगा ICICI बैंक पर, और एग्जैक्टली 800 के पॉइंट पे भी एक बहुत अच्छा फ्लैग का ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से तर्क संगत अगर इसका कोई ऑप्शन है तो शैल जी, स्टे विद एट द मनी ऑप्शंस, क्योंकि स्टॉक चल भी चुका है लेकिन अभी चलने की गुंजाइश भी बहुत है, क्योंकि इस ट्रेजेक्ट्री में कोई सप्लाई है ही नहीं। मानस, मेरा व्यू अगर सही है और मेरी सोच सही है तो आप 810 की कॉल पे क्या व्यू रखते हैं? आपकी स्क्रीन पर 810 की कॉल ऑप्शंस रखी जाएगी, अभी आपकी अप्रोच क्या होगी उस पर? आपने मेरे से वीरेंद्र जी पूछा? मानस जी ICICI बैंक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। दो तीन दिनों से कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन स्लोली स्टॉक ऊपर की तरफ 850 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा तो समझना है कि क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, तो ICICI बैंक को डेफिनेटली ICICI बैंक ले लीजिए या HDFC बैंक ले लीजिए, ये स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि 950 रुपए के स्तर ICICI बैंक में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, 790 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। और अगर ICICI बैंक का कोई कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से तो एट द मनी 810 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर ध्यान दीजिए। 17 रुपए के भाव चल रहे हैं, 12 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं ICICI बैंक के 810 के कॉल ऑप्शन में। नीति आपके सामने ICICI बैंक पर फिलहाल आती हुई दिख रही है। बिल्कुल सही मौका है। अब 2:57-58 आपके सामने स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें सिलसिला मोमेंटम ट्रेड्स का, यहाँ पर यतिन जी को जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं अपने HNI क्लाइंट्स को इस सोमवार के दिन। गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डेली रूम्स के फोकस रेडार में हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं जीमेंस की। और जीमेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम जो है BTHT की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 1 से 2 दिनों के लिए उनको लगता है कि 2350 से लेकर 2360 तक के लेवल्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, यानी यहाँ से 60-70 रुपए का अपसाइड उनको लगता है कि स्टॉक में देखने को मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट में भी सीमेंस के लगभग 7% का इजाफा हुआ है और काफी अच्छे यहाँ बाइंग पोजिशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वायदे बाजार में। सीमेंस के अलावा ग्रेन्यूल्स पे भी नजरें होनी चाहिए, और ये फार्मा स्टॉक यहाँ पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि 350 से लेकर 360 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। काफी अच्छी खरीदारी यहाँ HNI डेस्क पे देखने को मिल रही है। और ग्रेन्यूल्स की बात करें तो आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 3 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, और तेजी के सौदे यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो दो स्टॉक्स पर आप देखिए कन्वेक्शन बन रहा है रीडर्स का, ग्रेन्युल्स और सिमंस। याद रखिएगा ग्रेन्युल्स के चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और सिमंस की तो खैर आप बात ही क्या कीजिए जनाब, बेहतरीन स्टॉक रहा है इस दौर का ये। एक बार चार्ट से क्या आइएगा, और आपकी स्क्रीन पर देखिए कैपिटल गुड्स बजट से पहले डिमांड में रहते भी हैं। 2317 पे
चला था ये स्टॉक, इसने हाई लगाया था करीब करीब 2585 का 13 दिसंबर के आसपास, सुपर एग्रेसिव मोड में था, रेस्ट लिया और जाके आप देखिए यदि ने जो टिप्पणी करी ना उसके बाद जाइएगा और सीमेंस के चार्ट्स पे लगाइएगा एक बार 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसका कोरिलेशन देखिएगा सीमेंस के साथ, बहुत स्ट्रांग है। यदि मैं आपके स्टॉक पे चर्चा करूंगा, लेकिन अमित पहले आप बधाई के पात्र हैं, आपकी एलएनटी की कॉल बेहद शानदार रही और जो ऑप्शन पिक किए थे हमने 34 का वो ऑप्शन 44 पे आके ट्रेड कर रहा है, दैट्स गुड, बेहतरीन ट्रेड। अमित बधाई के पात्र हैं आप इस बहुत स्ट्रांग स्विंग को, अगर आप देखें आपने कैप्चर किया आपकी स्क्रीन पे एलएनटी हाई पर। आशीष चतुर्मोदा जी मैं आपके पास आऊंगा, आप अभी यतिन सीमेंस पर टिप्पणी करके गए, रिलायंस अगर आप देखें अच्छा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, आपकी राय क्या है एट 100 डे में ये पिक करने के लिए सीमेंस को बजट के प्रोस्पेक्टिव से या फिर एक स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से या एक पोजिशनल ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, तो एक अच्छे स्विंग लो पर हमने देखा एक रिकवरी आई है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये रिकवरी 2 दिनों के हाईस को क्रॉस कर रही है। आज का ओआई एडिशन करीब 7.5% का एडिशन है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग्स काफी अच्छे एक्यूमुलेट एट लोअर एंड हो चुके हैं। मेरे हिसाब से 2300 का स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन सीमेंस में बनती है। 2400 रुपए के लक्ष्य इस अपमूव में मैं समझता हूं सीमेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। और वीरेंद्र, एलएनटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, हालांकि इस पे आपने अभी कमेंट्री की, बट जैसे मैंने पहले भी इस पे बात की थी कि 2050 के लक्ष्य इस स्टॉक में बहुत जल्द देखने को नजर आएंगे। यहां से एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट एलएनटी हो रहा है। मेरा बीटीएसटी ट्रेड 1940 के स्टॉप लॉस से एलएनटी रहेगा, 2040 के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। मोमेंटम ट्रेड पर आपको हरी झंडी लगाते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र आशीष चतुर्मोता साहब, और बेस्ट बात यह है कि अगर आप उनके पास लंबी अवधि से जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही हैं कि वो कितने बुलिश एलएनटी पर हैं। यहाँ पर तेजी का आपने जो मंजर देखा अमित सेठ साहब ने शुरू किया था और इसको मोमेंटम कॉल में तब्दील करते हुए हमारे मित्र आशीष चतुर्मोता साहब। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर आपको सर्किट लगता हुआ दिखेगा। ये काउंटर आपको कुछ समय पहले कविता जी ने बताया था और अब 10% ऊपर आपको ये आज की समाप्ति करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर चाल कम से कम आज संभव नहीं है और ये 11 साल का आप एक फ्रेश हाई लगाते हुए देख रहे हैं। कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस शानदार कॉल का, और बताइए इसके आगे क्या, कोई बढ़िया मोमेंटम ट्रेड आप सजेस्ट करना चाहें तो? या शैल जी, सो एज इन मोमेंटम पिक हम देख रहे हैं अभी पीएनसी इंफ्रा को। इट इज लाइक मोर ओवर बजट स्पेसिफिक भी आप इसे देख सकते हैं, नॉट ओनली एज मोमेंटम बट एज अ स्विंग ट्रेड। सो 294 के लेवल्स पर है और एक क्रूशियल लेवल था दैट इज 288, आज उसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है। आई बिलीव एज अ स्विंग ट्रेड अगर कोई इसमें पोजीशन बनाता है तो 310 तक के लेवल्स हम आते आने वाले 2 से 3 हफ्तों में इस काउंटर में देख पाएंगे। एज मोमेंटम पिक अगर कोई इसे यहाँ से लेकर जा रहे हैं तो 293 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड आई बिलीव एज मोमेंटम ट्रेड यहाँ से 10 से 15 रुपए एड ऑन होते हुए दिखेंगे, दैट इज 304 305 के टारगेट के लिए पीएनसी इंफ्रा को देख सकते हैं एज मोमेंटम ट्रेड। चलिए, पीएनसी इंफ्राटेक 297 पे आप पिक कर रही हैं, आपको स्ट्रांग लग रहा है ये स्टॉक। और आगे अगर आप बढ़े, अब देखिए अब हमने लगभग शेड्यूल्ड वक्त से 7 मिनट पहले यह सिलसिला शुरू कर लिया है। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। कैप्चर करेंगे तो जल्दी अगर आप देखें अच्छी बात है। और आपकी स्क्रीन पर 182 अंक ऊपर निफ्टी। शैल जी की मनोकामना ईश्वर करे पूरी हो। 18000 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आए।